देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की एक बड़ी खबर इंडोनेशिया से आ रही है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में जबरदस्त ज्वालामुखी फटा है। सिनाबंग पर्वत पर ज्वालामुखी अचानक से सक्रिय हो गया और 5000 मीटर की ऊंचाई तक आसमान अंगारे से भर चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया में एक बार फिर से ज्वालामुखी फटा है और काफी दूर तक इस ज्वालामुखी का जो धुआं है, जो राख है, जो अंगारे है, वो आसमान तक छा चुके हैं। ये देखिए, इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया के सिनाबांग में ये ज्वालामुखी फटा है। करीब 1 साल तक शांत रहने के बाद इंडोनेशिया का चर्चित माउंट सानुबुंग ज्वालामुखी एक बार फिर से धधक उठा है। उत्तरी सुमात्रा के कारो में स्थित इस ज्वालामुखी से इतनी राख निकल रही है कि आकाश में 2 किलोमीटर ऊंचा धुएं का विशाल पहाड़ दिखाई दे रहा है, जो कि इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आलम यह है कि ज्वालामुखी से निकली राख 30 किलोमीटर दूर स्थित बेरात सदगी तक पहुंच गई है। इस इलाके से गुजरने वाले यात्री विमानों को सतर्क कर दिया गया है और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि ज्वालामुखी ने शनिवार को देर रात राख को उगलना शुरू किया था और यह करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने पर्यटकों और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को इस ज्वालामुखी की पहाड़ी से 3 किलोमीटर के दायरे से दूर रहने के लिए कह दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी, जो स्थानीय अधिकारी है, वो सतर्कता बरत रहे हैं और यह भी माना जा रहा है कि ज्वालामुखी अभी और भी राख उगल सकता है। इस ज्वालामुखी के फटने से हालांकि नुकसान कितना हुआ है आसपास अभी ये जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी फटने के बाद वहां पर हालात कितने ज्यादा खराब हो गए। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ज्वालामुखी फटने के बाद वहां पर कितने भीषण, कितने भयंकर हालात हो गए, लेकिन क्या नुकसान के बारे में भी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि कितना जानमाल का नुकसान इससे हुआ है या फिर इसके दायरे में और कितने लोग आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में भयावह हैं और वो तस्वीरें देखकर ही लग रहा है कि मुझे लगता है कि सिर्फ जमीन पर ही नहीं या उसके आसपास ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि उस इलाके में अगर कोई एयर रूट भी है तो आज की तारीख में वहां से किसी भी फ्लाइट का गुजरना तक दूभर है। इस तरह की तस्वीरें दिख रही है कि आसमान को छूते हुए ज्वालामुखी की जो तमाम राख है या फिर इस तरह की घटनाएं अगर आपको याद होगा तो पहले भी कई बार देखने को मिली थी। बिल्कुल। आज की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर निश्चित तौर पर ये कहती है कि साल 2020 के जो हम तमाम भयावह तस्वीरों को देखते हैं उसमें से जरूर ये भी एक शुमार है। और आगे जब अथॉरिटी बता पाएंगी कि वास्तविक तौर पर कितने लोग इसकी वजह से चपेट में आए या कितना सार्वजनिक संपत्ति और दूसरी चीजों का नुकसान हुआ, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पहली तस्वीरें जो इसकी निकलकर सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है। करुणा जी। और मनीष, एक और चिंता की बात यह है, कहा यह भी जा रहा है कि अभी जो राख और धुआं निकल रहा है, आगे इसमें और भी ज्यादा जो विस्फोट है होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आशंका इस बात को लेकर है और भी ज्यादा भड़क सकता है। इस बारे में कुछ आपके पास इनपुट्स? देखिए, वैसे तो इंडोनेशिया उन इलाके में आता है दुनिया भर में जहां पर की कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं या फिर ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं, लेकिन जब इस तरह का कोई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि इसमें जो विस्फोट है वो और बड़ा हो सकता है और काफी बड़े इलाके तक इससे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इसकी जो आग और राख है उसकी वजह से कई कई दिन तक अगर आप देखें तो आसमान में अंधेरा सा छाया रहता है। और इसी वजह से मैंने आपको कहा, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि इसी तरह की घटना इंडोनेशिया में जब घटी और उस समय हमारे यहाँ से उपराष्ट्रपति फिलीपींस के दौरे पर गए थे तो उनको यहाँ तक कि आने में इतनी दिक्कत हुई कि बाद में एक नया एयर रूट तैयार करना पड़ा था वापसी के लिए और कई दिन तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रही थी उस तो मुझे बस इसी बात का डर है कि एक तरफ जहाँ जिस जगह ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके आसपास कई हजार किलोमीटर का दायरा यहाँ पर ऐसा है जो इसकी चपेट में आएगा, वहीं दूसरी तरफ अगर इससे संबंधित व्यापारिक रूट या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की रूट है वो सब बाधित होने वाली है।
और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में इस बात की गवाह है कि ये प्राकृतिक कितनी बड़ी आपदा है। बिल्कुल, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। मनीष, इनके साथ साथ तस्वीरों में हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो उसके साथ लगते इलाके हैं, रिहायशी इलाका है, लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। हिदायत के तौर पर यह तो कह दिया गया है कि 3 किलोमीटर के दायरे में कोई ना जाए, लेकिन यह भी हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो इसका जो राख है, और ये तस्वीरें भी देखिए जाहिर कर रही कि राख कितनी दूर तक फैलती है और इससे लोगों को कितना नुकसान होता है। तो क्या अब लोगों को इसके आसपास के जो इलाके हैं वहां से रेस्क्यू भी किया जा रहा है? कोई ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जो इंडो सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा जो लोग वहां जो बसे हुए थे उन सबको वहां से खाली कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उन सबको वहां उस प्रभावित इलाके से काफी दूर ले जाया जा रहा है। लेकिन फिर जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं और हम सब जानते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट की परिधि में कितना बड़ा इलाका आएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, खास करके अगर कोई ज्वालामुखी जब सक्रिय अवस्था में हो। और अभी फिलहाल जो आप देखते हैं ज्वालामुखी को जो 2475 मीटर ऊंचा सिनाबुक ज्वालामुखी है, अगर आप इसके विस्फोट को देखें तो ये लग सकता है कि इसकी परिधि में मुझे लगता है कि कई 100 वर्ग किलोमीटर ही नहीं बल्कि कई हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र आ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जहां अथॉरिटी के जो लोकल प्रशासन के लोग हैं, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।